पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि भृगु, जो कि सप्तर्षियों में से एक हैं, एक बार उनके मन में यह विचार आया कि त्रिदेवों में से कौन सबसे श्रेष्ठ है, जिसके लिए उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने की सोची। जिसके बाद उन्होंने ब्रह्मा और भगवान शिव की परीक्षा लेने के बाद भगवान विष्णु के पास आए। वैकुंठ धाम में उन्होंने भगवान विष्णु को आराम कर रहे थे। वहां पहुंचते ही ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी। इस पर भगवान विष्णु ने जाग गए और उन्होंने शालीन व्यवहार दिखाते हुए ऋषि भृगु का आदर सहित स्वागत किया। जिसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि भगवान विष्णु ही त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ऋषि भृगु के भगवान विष्णु को लात मारने की घटना को देखकर माता लक्ष्मी ऋषि भृगु से नाराज हो गई। जिसके बाद उन्होंने ऋषि भृगु को श्राप दिया कि अब से वह कभी भी ब्राह्मणों के पास नहीं जाएगी। वह हमेशा ही धन के अभाव में ही रहेंगे। जिसके बाद ऋषि भृगु ने मां लक्ष्मी को बैकुंठ आने और ऐसा करने की बात बताई, लेकिन मां लक्ष्मी ने उनकी कोई बात नहीं मानी। लेकिन माता लक्ष्मी ने ऋषि भृगु से कहा कि जब भी कोई ब्राह्मण भगवान विष्णु की पूजा करेगा वह इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। लेकिन भगवान विष्णु के साथ हुए ऐसे व्यवहार को देखकर माता लक्ष्मी उनसे नाराज होकर चली गई। एक बार चंद्रवंश के राजा और उनकी पत्नी धरणी देवी ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। जिसके बाद परंपरा के अनुसार उन्होंने यज्ञ की जमीन को जोतना शुरू किया, जहां उन्हें कमल पर सोई हुई एक बच्ची मिली। वह मां लक्ष्मी थी। फिर दंपति ने बच्ची को दोबारा और उसका नाम पद्मावती रख दिया, जिसका अर्थ होता है कमल पर पाया जाने वाला बच्चा। पद्मावती को पिछले जन्म में वरदान मिला था कि उसका विवाह भगवान विष्णु से होगा। भगवान विष्णु ने लिया जन्म। मां लक्ष्मी के पीछे भगवान विष्णु ने भी धरती लोक पर जन्म लिया। उन्होंने वाकुला देवी के घर पुत्र के रूप में जन्म लिया। उस जन्म में भगवान विष्णु का नाम श्रीनिवास पड़ा। समय बीतने के साथ राजकुमारी पद्मावती एक खूबसूरत युवती बन गई और उसके साथ कई नौकरानियां भी रहती थी। एक दिन जब वह अपनी नौकरानियों के साथ बगीचे में फूल चुन रही थी, तभी नारद मुनि उसके पास आए। उसे भरोसा दिलाया कि वह उसका शुभचिंतक है। उसने उससे उसका भविष्य जानने के लिए अपनी हथेली दिखाने को कहा। उसने भविष्यवाणी की कि वह भगवान विष्णु की पत्नी बनने वाली है। इस समय शिकार पर निकले भगवान श्रीनिवास ने पहाड़ियों के आसपास के जंगलों में एक जंगली हाथी का पीछा किया। पीछा करते हुए श्रीनिवास एक बगीचे में पहुंच गए। वहां राजकुमारी पद्मावती और उनकी दासियां फूल चुन रही थी। हाथी को देखकर वे और उनकी राजकुमारी डर गई। तभी भगवान श्रीनिवास वहां आ गए और उन्हें देखते ही हाथी प्रणाम कर वापस जंगल की ओर चला गया। उसके बाद देवी पद्मावती और भगवान श्रीनिवास की आपस में कुछ बातें हुई और धीरे धीरे उनमें प्रेम बढ़ने लगा। जिसके बाद दोनों ने विवाह करने का विचार बनाया। भगवान श्रीनिवास और देवी पद्मावती का प्रेम को देखते हुए माता वकुलादेव ने राजा आकाश राजा और उनकी रानी का पास जाकर विवाह के प्रस्ताव रखा। जिसके बाद उन्हें पद्मावती को मिले वरदान के बारे में पता चला। जिसके बाद उन्होंने अपने देव गुरु बृहस्पति जी से पूछते हैं। वह भी यही बोलते हैं कि उस आश्रम से जो प्रस्ताव आया है उसे स्वीकार कर लीजिए। इस तरह विवाह तय हो जाता है, लेकिन उसके पास विवाह करने के लिए धन नहीं था। इस समस्या को सुलझाने के लिए वाकुला देवी तुरंत ब्रह्मा विष्णु महेश का आवाहन करती है। भगवान प्रकट होते हैं और उन सब को साक्षी मानकर कुबेर जी से विवाह के लिए उधार धन लेते हैं। कुबेर जी ब्रह्मा विष्णु महेश को साक्षी मानकर धन उधार देते हैं, लेकिन यह पूछते हैं कि आप इस धन को कब तक चुका पाएंगे। भगवान कहते हैं कि कलयुग के अंत तक का आपको चुका पाऊंगा। कलयुग में जब मेरे भक्तगण जो भी धन दान पुण्य और यज्ञ कार्य में करेंगे उससे आपका कर्ज चुका दूंगा।
आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक तो है ही, लेकिन साथ ही साथ यह भारत का सबसे धनवान मंदिर भी है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। भगवान वेंकटेश्वर के भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर यहाँ आकर अपने बाल अर्पण करके जाते हैं। मान्यता है कि ऐसा कर वे भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर की आर्थिक सहायता करते हैं, ताकि वे धन कुबेर से लिया गया उधार चुका सकें।